फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैथमेटिक्स जो लीनियर अलजेब्रा पे चल रहा था उसी पे मैं आज वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसी पे वीडियो बना रहा हूं। और आज जो है जो मैंने कल अपलोड किया था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जहाँ पे एक मेथड ही सिर्फ बता पाया था। ठीक है, और उसके बाद जो कैसे यूनिक सोल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन किस मेथड से ऑब्टेन कर सकते हैं, उसमें से मैंने क्रेमर्स रूल को बताया था। अब सेकेंड जो मेथड है वो है आपका मैट्रिक्स मेथड एंड थर्ड जो है आपका रैंक मेथड। तो ये रैंक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इजीली बन जाते हैं। तो मैं आज डिस्कस करूंगा कि हम कैसे यूज़ करके मैट्रिक्स मेथड से कैसे यूज़ करके हम यूनिक सोल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन या फिर आपका नो सोल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन। ओके, सो Ax इक्वल टू बी, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारा A जो है वो n क्रॉस n का फॉर्म का है मैट्रिक्स, x जो है n क्रॉस 1 का फॉर्म का मैट्रिक्स है, तो B क्या बनेगा, ये सेम हो गए, मतलब n क्रॉस 1 का बनेगा, n क्रॉस 1 का बनेगा। ओके, सो इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगा। सो इसका मतलब ये होता है मैट्रिक्स मेथड में कि अगर हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर इसमें आपका ये दिया हुआ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन n क्रॉस n ऑर्डर में, जिसमें A मैट्रिक्स जो है n क्रॉस n का है, इसका मतलब ये है कि आपका जो मैट्रिक्स A है उसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दैट्स मीन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। और इसके बारे में मैंने बता दिया, सिंगुलर कब होता है, जब डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, और जब नॉन जीरो हो जाए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। ओके, सो अगर सिंगुलर हो जाता है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस A इनवर्स को दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनता क्या है, देखिए, है ना, मल्टीप्लाई बहुत साइड कर देते हैं, तब यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर A इनवर्स कर देते हैं, Ax इक्वल टू A इनवर्स B करते हैं, तो A इनवर्स का मतलब क्या है, A इनवर्स का मतलब ये है कि अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब A इनवर्स एग्जिस्ट किया। और A इनवर्स, अगर A इनवर्स का जो वैल्यू होता है एडजॉइंट फॉर्म में, वो कितना होता है, आपका हो जाता है एडजॉइंट ऑफ A हो जाता है। ओके, सो एडजॉइंट ऑफ A हो जाता है। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि A इनवर्स का जो वैल्यू होता है एडजॉइंट ऑफ A होता है, अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या हो गया, ए आपका, तो ये आपका 1 हो गया। ओके, आपका 1 हो गया, ये क्या है इनवर्स, ये आपका 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे A इनवर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A लिखेंगे इंटू बी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अगर इसी चीज को हम लेके चलते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A B। ठीक है, ये इक्वेशन जो दिया है इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड से। इसी मैट्रिक्स फॉर्म में जो दिया हुआ है सिस्टम लीनियर इक्वेशन, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है। सो इसका हम क्या करेंगे, अगर इस कंडीशन में अगर देखें हम, तो इसमें ये कंडीशन बनता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब आपका क्या हो जाए कि आपका जो मैट्रिक्स दिया हो वो क्या हो, नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट जब ऐसा करता है तब इसका मतलब ये है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है इनटू बी, इसका वैल्यू भी क्या हो जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, एग्जिस्ट करता है, तब उस कंडीशन में जो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी है उसका वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाता है, तब वो क्या होगा, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड अगर ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड चीज ये है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ये तब होगा जब क्या हो, आपका A क्या हो, सिंगुलर हो, A क्या हो, सिंगुलर हो, ये A सिंगुलर एग्जिस्ट करे एंड आपका एडजॉइंट ऑफ A जो है इनटू B वो क्या हो,
आपका नॉट इक्वल टू, सॉरी ये भी क्या हो जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तब इस कंडीशन में इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कहेंगे। और थर्ड हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि थर्ड आपका जो नो सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन, ये नो सोल्यूशन उस फॉर्म में होगा जब आपका क्या हो कि डिटरमिनेंट ए, जो मैट्रिक्स आपका ए दिया हुआ है उसका क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो हो, सिंगुलर मैट्रिक्स तो हो, एग्जिस्ट करे, बट क्या हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। जब नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा इस कंडीशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन बोलेंगे। ये किस कंडीशन में था, नॉन होमोजेनियस की कंडीशन में, नॉन होमोजेनियस की कंडीशन में था। ओके, ये नॉन होमोजेनियस कंडीशन में था ये वाला, ये तीनों पार्ट। ओके, सो यहाँ तक अब हम इसको हम यहाँ तक सिस्टम लीनियर इक्वेशन को बता दिए कैसे इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और इस फॉर्म में आने के बाद नॉन होमोजेनियस कंडीशन में कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, ये मैंने आपको बता दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा। बस इसमें क्या करना है, आपका जो सिस्टम लीनियर इक्वेशन दिया है उसको ऑर्डर फॉर्म में हमने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद मैंने बताया कि ये जो होता है, अगर हमारा क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, उस कंडीशन में क्या होता है, आप जानते ही हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स जब एग्जिस्ट कर दिया तो उसके हम जानते हैं वैल्यू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। हमने इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों सेट कर दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसके आई क्यू हो जाएगा, जो आई का मतलब क्या होता है 1 0 0, अगर 3 क्रॉस 3 में लेते हैं या 1 ऐसे करके आपका, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आपका होता है, आई के इक्वल ए, तो हम इसको बोलेंगे कि ये टोटली क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा जब यहाँ तक आ जाता है तब देखते हैं कि नॉन होमोजेनियस कंडीशन में क्या होता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए अगर इसका डिटरमिनेंट हमारा जो ए दिए हैं, अगर ये क्या हो जाता है, सिंगुलर ही नॉन सिंगुलर ही रहे, एग्जिस्ट करे, एंड ये क्या करे, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आ जाए, तब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। बट इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन तब होता है जब आपका क्या हो जाए, डिटरमिनेंट आपका इक्वल 0, मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए ए, और वहाँ पे ये एग्जिस्ट करे क्या, 0 के इक्वल। ओके, ये दोनों सेम होते हैं, कंसिस्टेंट में होते हैं। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो के रिस्पेक्ट में आता है, कंसिस्टेंट। ओके, सॉरी ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आते हैं, और ये किस में आता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में आता है, इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट के सोल्यूशन में ये आता है रिस्पेक्ट में। सो उस कंडीशन में ये सेम तो रहेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये नॉन होमोजेनियस कंडीशन होता है। सेम ऐसे ही होमोजेनियस के भी कंडीशन हो जाता है, तो मैं बता देता हूँ। होमोजेनियस आपका सिस्टम लीनियर इक्वेशन हो, होमोजेनियस के कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका क्या दिया हो, ax इक्वल टू आपका 0 हो, उस कंडीशन मतलब b का जो वैल्यू है यहाँ पे x इक्वल टू बी, दैट्स मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होमोजेनियस तब होगा जब ये b का एक वैल्यू जो होगा 0 होगा, मतलब कि कांस्टेंट मैट्रिक्स 0 यू आपका क्या हो, 0 मैट्रिक्स हो। सो उस कंडीशन में अगर मैट्रिक्स मेथड से देख रहे हैं तो हमारा जो है वो फर्स्ट होगा यूनिक सोल्यूशन तब होगा। इसमें जानते हैं कि आपका नो सोल्यूशन नहीं होता है। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब आपका क्या हो जाए, आपका मैट्रिक्स ए जो होता है वो आपका नॉन सिंगुलर हो, एंड आपका एग्जिस्ट करने के बाद ही एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, उसका क्या हो, 0 के इक्वल हो जाए। सो उस कंडीशन बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन है। बट हम इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन कब बोलेंगे, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन कब बोलेंगे, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो आपका इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन कब होगा, जब आपका क्या हो कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ये एग्जिस्ट करे, सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे, बट एडजॉइंट ऑफ, बट आप लिखेंगे बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जो बी है वो क्या हो, 0 के इक्वल हो, तब आपका वो सोल्यूशन क्या होगा, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट में रखना है, इसको शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आपका रैंक मेथड क्या होता है, उसको यूज़ करके हम कैसे यूनिक सोल्यूशन इनफिनिटी कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो सिस्टम एजुकेशन कुछ इस तरीके से अगर दिया हुआ है, मान के चलते हैं अगर ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया है,
आपका हो जाएगा, सॉरी, आपका जो मैट्रिक्स दिया है कुछ इस तरीके से दिया है, A11 A12 है ना, A21 A22 और डेट करके आपका जो हो रहा है AN1 आपका AN2 इस तरीके से आपका जा रहा है। उसी तरीके से आपका आपका 1N हो जाएगा, आपका A आपका 2N हो जाएगा, आपका इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा NN। मतलब कि ये क्या दिया है, N क्रॉस N का मैट्रिक्स बन रहा है आपका इस ऑर्डर का। उसी तरीके से आपका जो X बन रहा है, ओके, आपका जो X बन रहा है आपका, ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। आपका वेरिएबल मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, X1 X2 और डेल्स का कहाँ तक जा रहा है, XN तक जा रहा है। ये कितने ऑर्डर का है, N क्रॉस 1, N रो है और जिसमें 1 कॉलम है, इक्वल टू, अगर आपको ये मैट्रिक्स वाला समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरा जो पिछला वीडियो है ना, उसमें देख सकते हैं, मैंने सारा डिस्कस किया है, ठीक है। सो आपका इसमें आपका जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स जो हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि क्या है आपका, ये B1 है ना, B2 करके BN। इसमें भी क्या बनेगा आपका, जब इस तरीके से बन रहे हैं तो ये सिंपल सी बात है, N रो है और 1 कॉलम बन रहा है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स है। तो हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब A ऑगमेंटेड B, ये मैट्रिक्स, ओके, A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B का मतलब ये होता है कि आपका इस तरीके से आपका A11 करके, ठीक है, आपका ये कहाँ तक जा रहा है, वो N तक जा रहा है और इस तरीके से आपका ये वाला पूरा जा रहा है, ठीक है, आपका इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है, ANN तक, ओके, आपका N1, ओके। सो इस तरीके से आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब कि आपका ये आपका B1 B2 और कहाँ तक जा रहा है, BN तक। सो इस तरीके से आपका जो बन रहा है मैट्रिक्स, तो इसका जो रैंक आएगा, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से बोलते हैं। तो इसका जो रैंक मैंने निकालने के लिए आपको पहले ही बता दिया है, आप मिस किए होंगे तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का जो फर्स्ट रैंक वाला बता रहा था मैं। सो अगर हम इसका रैंक निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसका रैंक निकालते हैं तो इसका रैंक जो आपका आएगा, ठीक है, अगर ये जो रैंक है आपका ये तो हो गया। सो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ तक ही बताना है, सो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, नॉन होमोजेनियस की कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है, जब आपका बी क्या हो, कांस्टेंट हो कुछ ना कुछ, होमोजेनियस की कंडीशन में बता रहे हैं, होमोजेनियस। सो इसको लिख लीजिएगा, नॉन होमोजेनियस की कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर आपका यूनिक सोल्यूशन तब होगा, यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब आपका क्या हो, पहला, जब आपका क्या होना चाहिए कि जो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए आपका बी निकालेंगे वो किसके इक्वल आए, रैंक ऑफ ए के इक्वल आए, रैंक ऑफ ए के इक्वल आए, रैंक ऑफ ए के इक्वल आए, ओके। सो आप लोग को पता है कि अगर हम मान के चले जो रैंक होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ही होता है, ठीक है। आपका जो आपका मिनिमम जो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट जो ऑर्डर बनता है, ठीक है, वही आपका होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं एन के इक्वल, ओके, एन के इक्वल अगर आपका आ जाता है, मतलब कि जो भी इसका ऑर्डर दिया होगा, ठीक है, ए मैट्रिक्स का इसके ऑर्डर के इक्वल आ जाता है, तो आपका वो यूनिक सोल्यूशन होगा। सेकेंड, कब कंडीशन में, जब आपका क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, ओके, नॉन सिंगुलर हो। इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन क्या होता है, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन कब होगा, मेनी सोल्यूशन जब आपका क्या हो, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू आपका क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए के इक्वल तो हो, लेकिन इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन तब होता है जब आपका ये जो वैल्यू इसके इक्वल तो हो, दैट्स मीन इसका जो वैल्यू हो ग्रेटर देन आपका एन हो। मतलब कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो होता है वो जो रैंक आएगा वो एन मतलब कि इनसे ग्रेटर होना चाहिए, ये जो रैंक होगा इनसे ग्रेटर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को होल्ड करे जिसमें से आपका ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, ओके। सो इस तरीके से ये हो गया। थर्ड चीज क्या है, नो सोल्यूशन कब होगा, नो सोल्यूशन तब आपका होगा जब आपका क्या हो जाए, ये रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी नॉट इक्वल टू हो जाए रैंक ऑफ ए के। किस कंडीशन में, जब आपका ये सिंगुलर हो, तब इस कंडीशन में आता है तो वो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। आप इसको नोट करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कैसे बनता है, CSI नेट गेट जिसमें भी आया होगा क्वेश्चन, ओके। सो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे आप लोग को यही देखना है कि ये इस टाइप पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है,
जब ऐसा दिया होता है आपका जो ये कंडीशन है, इस पे जो आपका सिंगुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए मैट्रिक्स, सिंगुलर होना चाहिए, जिसमें आपका एन क्या होगा, इससे क्या होगा, ये रैंक ए जो होता है लेस देन होगा एन, ठीक है। सो इस तरीके से आपका कंडीशन को होल्ड करेगा, वो इन्फिनिटिव मैनिपुलेशन होगा। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आएगा, इसको राइट करके लिख लीजिए, अगर समझ में आएगा तो जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये इसी कंडीशन बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये नॉन होमोजेनियस कंडीशन में थे, ओके। अब इसको राइट कर लीजिए। अब देखते हैं कि होमोजेनियस में क्या होगा। तो वही होता है, बस इसमें क्या रहता है, होमोजेनियस में सिर्फ इसमें ये नहीं रहता है, होमोजेनियस में सिर्फ ये नो सोल्यूशन नहीं आते हैं, ओके, क्योंकि वो सारे के सारे जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें x इक्वल टू 0 हो जाता है, ओके। सो इसमें हम नॉन होमोजेनियस के कंडीशन में दिखा देते हैं। होमोजेनियस कंडीशन में आपका यही हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी आप राइट कर लीजिए उसके नीचे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भी इसके जो आगे हैं उस चीज़ को मैं कंडीशन को बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसमें मैंने जो बताया, अगर इसमें से आपको डाउट होगा इसमें, तो ये सारी इस पे नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम वेक्टर स्पेस पे चलेंगे कि वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस कैसे बनते हैं और किस तरीके से फंक्शन होते हैं, उन सब को अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा मैं, कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के बाद वेक्टर स्पेस कैसे बनते हैं, सब स्पेस, बेसिस, ये सब क्या होते हैं, ओके। और उस पर बेस्ड हम डायमेंशन किससे कैसे ऑप्टेन करते हैं, वो सारे मैं लगातार आगे वीडियो बनाऊंगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं अपलोड करूंगा अभी फिलहाल स्टैटिस्टिक्स पे भी करूंगा, ओके। सो ये आपका कंडीशन हो गया, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को रखिएगा अपने माइंड पे, ठीक है, इन सबको। तो ये कंडीशन पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ही मिलेगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो स्टैटिस्टिक्स पे होगा, और इस पे बेस्ड जो होता है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आएंगे सिस्टम लीनियर इक्वेशन, उसको बताने के बाद मुझे लगता है कि अगर आप इसको शॉर्ट नोट्स में अगर आप राइट कर लिए हैं तो बिल्कुल इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोग कर जाएंगे, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।